हाय दोस्तों, मैं आपका मित्र मनमोहन मिश्रा मनोहर आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। खासकर जिस क्षेत्र से हम आते हैं तो यह मेरा दायित्व भी बनता है कि जो जानकारी मेरे पास है वह जानकारी आप लोगों के बीच भी शेयर करें। आज जैसा कि जानते हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है, यह दौर वैश्विक स्तर पर महामारी का रौद्र रूप धारण कर चुका है। इस कोरोना काल में लोगों की जो चिंता है जो इतनी बढ़ गई है कि इसका आकलन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन एक बात मान करके चलना पड़ेगा कि इस महामारी में या आपके स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्याओं के बारे में यदि कोई कठिनाई आती है तो सामना तो आपको ही करना है, हमें ही करना है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी रहती है। आप जानते हैं कि आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किसी भी राज्य सरकार या किसी भी कोई भी देश का जो केंद्र सरकार है या कोई भी अदर कंट्री है, कोई भी सरकार यदि अपना वार्षिक बजट पेश करती है तो वह सरकार उसमें हिस्सा रखती है। क्या हिस्सा रखती है कि शिक्षा क्षेत्र में अपने बजट का 6% हमें खर्च करना है, रक्षा बजट में 14% देना है या 8% देना है, स्वास्थ्य में हमें 8% या 6% देना है। तो जिस प्रकार एक देश का बजट होता है, एक कोई स्टेट का बजट होता है, उसी प्रकार हर एक परिवार का भी अपना एक बजट होता है, होना भी चाहिए। आप में से खास करके इसे आप नोटिस में ले लें कि आप में से कितने ऐसे परिवार हैं जो अपनी जो आपकी जो वार्षिक आमदनी है, उस आमदनी में क्या आप बजट बना करके अपने परिवार को चला रहे हैं? मुझे लगता है कि मुश्किल से जो 10 से 20% के तक ही लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवार को बजट के अंदर रख करके अपने परिवार को चला रहे होंगे और अपने परिवार की देखरेख कर रहे होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपने कभी यह सोचा है कि जब भी आप बजट बनाते हैं तो उसमें अपने परिवार में जो हम खर्च करेंगे उसमें स्वास्थ्य में कितना खर्चा कर रहे हैं, आप अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या खर्च कर रहे हैं, आप अपने घर में जो लोगों का जो रहन सहन है उसमें आप कितना खर्च कर रहे हैं, आप रिश्तेदारों में कितना खर्च कर रहे हैं। ये सब कुछ आकलन कर करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो दौर है वह दौर आपको एक परिधि में रहने को सिखाता है। आप या हम यदि परिधि से बाहर होंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा, हम कर्ज के नीचे दब जाएंगे और हम आर्थिक तंगी के नीचे दब करके तनाव में रह करके अपने जीवन को जो एंजॉय करने के लिए जीवन मिला है, जो ज़िंदगी मिली है, आप उसे खो देंगे। तो मेरा ये कहना है कि खास करके मैं जिस सेक्टर से जुड़ा हूँ उस सेक्टर में रहते हुए जो मुझे जानकारी मिली है, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, वह मैं चाहता हूं कि आपसे भी शेयर करूं। खास करके मैं बीमा सेक्टर से हूं और बीमा सेक्टर में भी मैं साधारण बीमा में ज़्यादा मैं काम करता हूं और उसमें साधारण बीमा में भी जो है वो स्वास्थ्य बीमा एक अभी के दौर में एक अहम भूमिका है। आप देखेंगे जो प्रदेश काफ़ी शिक्षित है, जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा है, तो वहाँ के मैक्सिमम लोग अपने आप को स्वास्थ्य के से संबंधित जो बीमा है वो अपने आप को इंश्योर कर लिया है। और जो कोई नहीं करा पाया है वो भी चाहता है कि जो भी बजट है उसमें अपने आप को इंश्योर करवा लें, क्योंकि आज के दौर में सबसे यदि महंगी चीज़ें हैं या सबसे ज़्यादा महंगा है तो वह है आपको स्वास्थ्य इलाज। यदि आप की तबीयत ख़राब होती है या मेरी तबीयत ख़राब होती है, परिवार के किसी भी सदस्यों की तबीयत ख़राब होती है और यदि स्वास्थ्य बीमा नहीं है
तो सरकारी अस्पतालों में आप जाएंगे तो उसमें इतनी लंबी भीड़ है जो आप देख रहे होंगे। एक आप ओपीडी में आप चले जाएं तो हज़ारों हज़ार के लोग जो है सो लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आप इमरजेंसी में चले जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि दर्जनों लोग लगे हुए हैं। उसके बाद इमरजेंसी में भी आपकी पर्ची कटेगी और आप अपने परिजनों का इलाज करा पाएंगे। लेकिन वहीं पर जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना पड़ता है। आप जाते ही अपनी स्वास्थ्य बीमा जो आपने करा रखा है, आप यदि स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी आप दिखाते हैं तो आपको वह हॉस्पिटल तुरंत नोटिस लेता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको आपकी सेवा करता है। तो मेरा ये कहना है कि आप यदि कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आपकी आमदनी चाहे जो भी हो, आप उसी आमदनी में से, जैसे सरकार एक बजट बनाती है कि शिक्षा में इतना, स्वास्थ्य में इतना, रक्षा में इतना, उसी प्रकार आपको भी एक बजट बनाना पड़ेगा और बजट बना करके आपको चलना पड़ेगा। खास करके आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको बजट बनाने की ज़रूरत है खास। लेकिन मेरा जो फोकस है, जो मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, और यह मेरा पहला एपिसोड है, और इस एपिसोड में मैं कुछ संक्षिप्त बात ही कहता हूँ और कहना चाह रहा हूँ, और सारी बातें मैं इन डिटेल में मैं आपको एपिसोड टू एपिसोड मैं आपको बताऊँगा। और मुझे आशा है कि ये जो मेरा चैनल है, ये इस माध्यम से ये जो वीडियो है आप देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे। लेकिन मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आमदनी चाहे जो भी हो, सपोज आपकी आमदनी 3 लाख रुपये ही है सालाना है, तो 3 लाख ही यदि सालाना है तो कम से कम आप अपने स्वास्थ्य पर कम से कम 10% आप रखिए कि हमें खर्चा करना है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं तो आपके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन आप जो है धनी नहीं करा सकते हैं। क्योंकि आपका शरीर ही यदि आपका स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन का निवास भी होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप चाहे जैसे भी हो, आप स्वास्थ्य बीमा ज़रूर कराएं, जहां से भी कराएं, लेकिन स्वास्थ्य बीमा आपको कराना आवश्यक है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। आज के दौर में आप देखे होंगे, एक एग्जाम्पल बताता हूं कि आप यदि बैंक से कोई लोन लेने जा रहे हैं, आप एक स्कूटर या बाइक या कार या कुछ भी खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि 25 से 30 जगह आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट्स कहता है कि ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है, आपको साइन करना ही पड़ेगा, तभी लोन सैंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आप आंख बंद करके उस पर सैंक्शन करते हैं और करते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो पॉलिसी भी एक प्रॉपर्टी ही होती है। तो ये जो यदि कोई भी पॉलिसी आप खरीदते हैं तो आप सीधे पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि हम जब पॉलिसी खरीदते हैं तो पॉलिसी में आखिर क्या मेंशन है, क्या मेंशन नहीं है, पॉलिसी का क्या टर्म्स कंडीशंस है, क्या नहीं है, और आप पॉलिसी खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी बीमा कराते हैं, खास करके स्वास्थ्य बीमा यदि आप कराते हैं, तो आप पॉलिसी के बारे में सबसे पहले आप रिटेन में आप कोटेशन में आप ये इन चीज़ों का कंपनी के तरफ से आप लीजिए कि आखिर देखिए कि आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उस पॉलिसी में क्या है और क्या नहीं है, आपके लायक है या नहीं है। आप यदि पॉलिसी ले रहे हैं तो उस पॉलिसी में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि पॉलिसी के टर्म्स ऑफ कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं और आप पॉलिसी खरीद लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 5 दर्जन से ऊपर ऐसी कंपनियां हैं जो अभी मार्केट में काम कर रही है और पॉलिसी बेच रही है। लेकिन पॉलिसी तो बेच रही है, लेकिन पॉलिसी के जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है वो उसको हाइड किया जाता है। आप देखेंगे कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, किसी एजेंट से आप संपर्क करते हैं तो एजेंट आपको इन डिटेल नहीं बताता है, संक्षेप में कुछ 1, 2, 4 बातें ऐसी बताता है ताकि आप पॉलिसी खरीद सकें, आप कन्विंस हो सकें और आप पॉलिसी उनसे खरीदते हैं। लेकिन आप ये बात वो नहीं बता पाता है कि आप सिर्फ पॉलिसी वो बताएंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप यदि किसी इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच में भी जाएंगे, किसी एजेंट के पास भी जाएंगे, तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपको क्या मिलेगा।
लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपको क्या नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि आपको क्या मिलेगा, ये बात क्या मिलेगा, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको क्या नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी बातें हैं, ये सब आपको तब जानकारी मिलेगी जब आप किसी एक्सपर्ट से आप विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि आप विचार विमर्श करेंगे तो वो आपको सही राय देंगे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिसी भी यदि मार्केट में बिक रही है तो उम्र वाइज, एज वाइज कैटेगराइज किया गया हुआ है कि भाई अप टू 16 वर्ष, अप टू 35 ईयर्स की क्या क्राइटेरिया है, 35 से 45 वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, 45 से 55 के लिए क्या क्राइटेरिया है, 55 से 65 इवन की 80 वर्ष तक के लिए, 80 वर्ष जिनकी उम्र हो गई उनके लिए भी पॉलिसी है। लेकिन ये सब के लिए हर एक कंपनी की हर एक पॉलिसीज है। तो आपको ये तय करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी कि हम आखिर ये कौन सी पॉलिसी लें और कौन सी पॉलिसी नहीं लें। तो यदि आपको किसी तरह का लगे कि हाँ इसमें हमें जानकारी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, आप देखेंगे, देखिए ऐसा जानकारी लेने के लिए आज के डेट में तो काफ़ी लोग गूगल पे सर्च करते हैं, पॉलिसी बाज़ार पे सर्च करते हैं, कई साइट पे सर्च करते हैं, किसी कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे सर्च करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिसी क्या है, किस रेट में है, कैसा है, नहीं है। लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं, उनकी जो उस पॉलिसी की जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, वो चीज़ें आपको डिस्प्ले नहीं होगी, आपको डिस्क्राइब करके उसमें नहीं बताएगा, वो उसकी एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और इसके लिए यदि आपको जो इन डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो जो लंबे वर्षों से, मतलब कई वर्षों से, लंबे समय से जो इस सेक्टर में काम कर रहा है, उन बंदों से यदि आप संपर्क करते हैं तो आपको निस्वार्थ भाव से वो आपको बताएंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ तो मेरा भी है, ऐसा नहीं है। मेरा स्वार्थ है कि मेरा समाज भी स्वस्थ हो, हमारे जानने वाले, पहचानने वाले जो वीडियो देख रहे हैं उन सारे आप सभी आदमी से मेरा निवेदन है कि आप सभी आदमी स्वस्थ हो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो और आप स्वस्थ रहें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि स्वास्थ्य संबंधित, यदि किसी भी जानकारी की, स्वास्थ्य पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा संबंधित किसी भी विषय के बारे में जानकारी यदि आपको चाहिए और आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नंबर है 9643346706। मैं एक बार और दोहराता हूँ, मेरा नंबर है 9643346706। एक और अल्टरनेटिव नंबर भी है, जो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 8745853256। फिर मैं दोहराता हूँ, 8745853256। आप इस पे हमें कॉल करके आप आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, 9643346706 जो नंबर है मेरा, इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप भी है। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज से आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं और मुझसे बात करने के लिए बेहिचक आप 24 घंटे कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को मैं जवाब दूं। हो सकता है मैं किसी मीटिंग में रहता हूं या कहीं किसी क्लाइंट के पास होता हूं या मैं कहीं ड्राइव कर रहा होता हूं, तो हो सकता है मैं आपका फ़ोन नहीं पिक कर पाऊं। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपका फ़ोन पिक करूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपको विशेष जानकारी के लिए यदि आप कभी भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप निसंकोच मुझे फ़ोन करें। मैं अगले एपिसोड में और विषयों पर चर्चा करूंगा और बहुत सारी जानकारी है जो मैंने अपने जीवन काल में, मैंने अपने क्या कह सकते हैं उसको, वर्किंग पीरियड में जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, मैं चाहूँगा कि मैं अपने सगे संबंधियों, आपको, आपसे, सबसे, समाज से, मैं सोसाइटी से, मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो अनुभव है मैं आप लोगों से शेयर करूं। और शायद हो सकता है मेरे ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप का कोई ना कोई रिएक्शन आना चाहिए और मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप रिएक्ट करते हैं, आप कमेंट करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कोई कमेंट करें, आप प्रश्न पूछें, मैं प्रश्न का जवाब देने का हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार, प्रणाम। मनमोहन मिश्र मनोहर के तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।